नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 11 की पुस्तक के चौथे अध्याय कार्यपालिका के बारे में हम चर्चा करेंगे। कक्षा 11 की जो पुस्तक है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, इसके चौथा अध्याय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कार्यपालिका सरकार के 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहले हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीति और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्राय नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि कार्यपालिका में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्री ही शामिल होते हैं, बल्कि उसके अंदर, कार्यपालिका के अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा आता है। इसमें सिविल सेवा के अधिकारी भी आते हैं। सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। सरल भाषा में कहें तो जो नेता होते हैं वो राजनीतिक कार्यपालिका के हिस्सा हैं। वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन जो रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी सिविल सेवा के अधिकारी, ये स्थायी कार्यपालिका के हिस्सा हैं। क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका है, ये प्रत्येक 5 वर्ष के बाद बदल जाती है, लेकिन सिविल सेवा के अधिकारी स्थायी रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। ये हमने कार्यपालिका के बारे में छोटा सा पढ़ा है। अब इस पाठ में ये दे रखा है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की है। कार्यपालिका 3 प्रकार की है। संसदीय कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। इसके बारे में ये दे रखा है। सामूहिक नेतृत्व के आधार पर जो कार्यपालिका है वो है संसदीय कार्यपालिका और अर्ध अध्यक्षात्मक कार्यपालिका, और एक व्यक्ति के नेतृत्व के आधार पर जो आधारित है वह है अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। भारत के संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर ही संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के राज्य के औपचारिक प्रधान होते हैं तथा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं, और राज्यों के स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। इसमें हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत में 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधा जनता द्वारा निर्वाचन नहीं होता, यानी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम नागरिक नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद मिलकर करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उसके पद से हटा सकती है, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अनुच्छेद 74(1) में लिखा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा, परंतु राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की ऐसी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है, और राष्ट्रपति को ऐसे पुनर्विचार के बाद जो सलाह दी जाएगी उसके अनुसार ही राष्ट्रपति को कार्य करना पड़ेगा। ये हमने इसमें पढ़ा है। अब देखिए, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति है या निषेध अधिकार की भी शक्ति है, जिससे वे संसद द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, धन विधेयक को छोड़कर। लेकिन राष्ट्रपति की जो वीटो की शक्ति है सीमित है, क्योंकि संसद उसी विधेयक को अगर दोबारा पारित कर दे और राष्ट्रपति के पास भेजे तो राष्ट्रपति को उस पर स्वीकृति देनी पड़ती है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो राष्ट्रपति की भूमिका है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति में है। 1977 के बाद भारत में दलीय राजनीति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ गई है। मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने कुल 251 सीटें मिली, जो बहुमत से 21 कम थी। राष्ट्रपति नारायणन ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई और उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन से संबंधित राजनीतिक दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण के मात्र 10 दिन में विश्वास मत हासिल करने की
बात कही। ये हमने थोड़ा सा इस पुस्तक में पढ़ा है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में पढ़ा है। इस पुस्तक में बहुत महत्वपूर्ण दे रखा है उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत में उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को। केवल इतना अंतर है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक कि नए राष्ट्रपति नहीं बन गया। ये उपराष्ट्रपति के बारे में इस पुस्तक में जो कार्यपालिका का अध्याय है उसमें दे रखा है। इस पुस्तक में एक बहुत महत्वपूर्ण बात दे रखी है कि सरकार बनने के बाद में राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं तो उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व को देखते हुए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। और मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। मंत्रियों के 3 प्रकार हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात की इसमें चर्चा की गई है कि संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसको 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य निर्वाचित होना पड़ता है। अब सवाल ये है कि प्रत्येक सदस्य, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, मंत्री बनना चाहता है, तो ऐसे में मंत्री कितने बनेंगे? 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में ये तय कर दिया गया है कि मंत्रियों की सदस्य संख्या लोकसभा हो या विधानसभा, कुल सदस्य संख्या यानी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या या किसी विधानसभा की बात कर रहे हैं तो विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, विधानसभा या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अगर हम राजस्थान के संबंध में बात करें तो 200 विधायक हैं, ऐसे में 15% मंत्री बन सकते हैं, तो अधिकतम 100 में से 15 बन सकते हैं, तो 200 में से अधिकतम 30 मंत्री बन सकते हैं, इससे ज़्यादा मंत्री नहीं बन सकते। अब सबसे बड़ा ये बात हुई, प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद तथा दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक पुल का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। इसलिए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों को नोट करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है, इसलिए उसको केंद्रीय धुरी का है। ये हमने राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में चर्चा की है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के बारे में। अब थोड़ी सी चर्चा इस पुस्तक में की गई है स्थायी कार्यपालिका यानी नौकरशाही के बारे में। नौकरशाही के बारे में बताया गया है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दल के दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। जो सरकार होगी उसकी नीतियों का पालन करेगी। अखिल भारतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं, स्थानीय सरकारी कर्मचारी, लोक उपक्रम के कर्मचारी और प्रबंध के अधिकारी इसमें शामिल हैं। सिविल सेवाओं का इस पुस्तक में वर्गीकरण दे रखा है कि अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS, भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS, केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा और भारतीय राजस्व सेवा और प्रांतीय सेवा में प्रांतीय सिविल सेवा। ये कार्यपालिका के अध्याय जो 4 है, कक्षा 11 की पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, उसकी हमने चर्चा की है। पूरी पुस्तक की चर्चा करेंगे, अगले अध्याय की कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। अगर आप पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आप हमारे वीडियो देख सकते हैं, कहानियों के वीडियो हैं जो धार्मिक कहानियों के हैं। प्ले लिस्ट में जाके कहानी वाले ऑप्शन पर आप टिक करेंगे तो धार्मिक कहानियाँ सुनने को मिलेंगी आपको। और कक्षा 11 राजनीतिक ज्ञान की जो प्ले लिस्ट है उसमें दोनों पुस्तकों के वीडियो मिलेंगे। एक पुस्तक है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, उसके हमने 10 वीडियो डाल दिए हैं
और भारत का संविधान सिद्धांत व्यवहार, इसके 4 वीडियो अब तक अपलोड कर चुके हैं। शेष अध्यायों की वीडियो भी अपलोड करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।